Dear students, in this video I will explain conversion from standard sum of product form to canonical sum of product form. Means कि अगर आपको standard form given है तो you can convert this standard form into canonical form. There are two methods of doing this. First is by using truth table and second is algebraically. तो दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगी, आपकी समझ में आ जाएगा बच्चों. एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए बच्चों, के मैप का मेथड, जो मैं जब आपको के मैप पढ़ाऊंगी तब भी आपको कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टू कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट को कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल बना लेंगे. यहाँ मैंने बुलियन एक्सप्रेशन लिया है एक्स और वाई एंड जेड और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बना ली है. तो अब क्या करेंगे, इस ट्रुथ टेबल में जिन भी रोज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट इस एक्सप्रेशन के लिए 1 आ रहा है उनके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स लिख लेंगे बच्चों. तो आप लिखेंगे मिन टर्म्स, तो यहाँ पर देखेंगे इस 1 के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज देखेंगे तो ये आएगी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जेड. फिर यहाँ 1 के लिए मिन टर्म क्या आएगी, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट. इस टर्म के लिए आएगी एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड. फिर नेक्स्ट रो के लिए आएगी एक्स एंड वाई एंड जेड कॉम्प्लीमेंट. फिर नेक्स्ट के लिए आएगी एक्स एंड वाई एंड जेड. और यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये एक्सप्रेशंस, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके डेसिमल कोड मैंने लिखे तो 0 से लेकर 7 तक डेसिमल कोड हैं. अब इनके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स आई हैं इनके बीच और ऑपरेशन अप्लाई करके सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिख लेंगे बच्चों. सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को हम डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ जाएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो लिखेंगे बच्चों f इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई एंड जेड और एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड और एक्स एंड वाई एंड जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स एंड वाई एंड जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स एंड वाई एंड जेड. तो ये आ गया बच्चों बुलियन एक्सप्रेशन की कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सिग्मा 3 से लेकर 7 तक सारी टर्म्स 1 प्रोड्यूस कर रही हैं, सभी रोज 1 प्रोड्यूस कर रही हैं 3 से लेकर 7 तक के लिए. तो डेसिमल कोड लिख देंगे 3 4 5 6 7. तो बच्चों इस तरीके से आपका कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आ गया बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल. अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगी बच्चों अलजेब्रिकली. तो अलजेब्रिकली में क्या प्रोसेस है कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उस पर आपको बुलियन लॉज के रूल्स एंड पोस्टुलेट्स का यूज करके उसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखेंगे कि जिस भी टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है उस टर्म में मिसिंग वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग वेरिएबल के साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे बच्चों और फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे तब तक जब तक कि हमें हमारी ईच टर्म में सभी वेरिएबल्स ना हो, मीन्स कि हमारी ईच टर्म मिन टर्म में कन्वर्ट ना हो जाए. तो देखेंगे कैसे. सबसे पहले यहाँ देखेंगे टर्म इस वाली एक्स के साथ वाई जेड नहीं है और वाई जेड के साथ एक्स नहीं है. तो बच्चों एक्स के साथ हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई और y कॉम्प्लीमेंट, ये आप इनवर्स पोस्टुलेट से कर सकते हैं बच्चों. और यहाँ पर आपने किया x और x कॉम्प्लीमेंट एंड y z. ठीक है, जो भी टर्म मिसिंग थी उस टर्म, जो भी वेरिएबल किसी भी टर्म में मिसिंग था वो मिसिंग वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग वेरिएबल से एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया. अब हम इसमें 1 बाय 1 करेंगे. इसमें z भी मिसिंग है तो z भी करेंगे, लेकिन पहले हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे बच्चों. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू विल गेट x एंड y और x एंड y कॉम्प्लीमेंट और इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे x एंड y एंड z और x कॉम्प्लीमेंट एंड y एंड z. अब यहाँ देखेंगे बच्चों इन दोनों टर्म्स में z नहीं है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इन दोनों टर्म्स के साथ z और z कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन यूज करेंगे. सिमिलरली x एंड y कॉम्प्लीमेंट के साथ भी z और z कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन यूज करेंगे. और फिर आ गई आपकी नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई जेड और नेक्स्ट टर्म है आपकी x कॉम्प्लीमेंट y z.
इस तरीके से बच्चों अगेन इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए इस टर्म पे जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों, देन यू विल गेट दिस टर्म एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई जेड और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। अब यहाँ देखेंगे एक्स वाई जेड 2 टाइम्स आया तो इसको एक ही बार लिखेंगे बच्चों। देन यू विल गेट एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। इन दिस वे यू विल गेट आंसर और फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू सिग्मा 3 4 5 6 7। अगर आप इनका डेसिमल कोड निकालें तो ये 7 का है बच्चों, ये है 1106 का कोड, ये है 1015 का कोड, ये है 1004 का कोड और ये है 0113 का कोड। देन यू विल कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू दिस फॉर्म। तो इसमें आपने 3 स्टेप्स को फॉलो किया और सेम एक्सप्रेशन आया बच्चों। वो क्या स्टेप्स थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है। अब तो ये बिल्कुल अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब अपनी मैक्सिमम रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसमें हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया हमने। कोई एक्सप्रेशन ऐसा होता जिसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते थे तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे कि जिस भी टर्म में जो भी वेरिएबल मिसिंग है वो वेरिएबल, मिसिंग वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे और ऐसा करते जाएंगे तब तक जब तक कि ईच टर्म में सभी वेरिएबल्स ना आ जाएं, कैनोनिकल फॉर्म यानी कि मिन टर्म्स ना मिल जाए आपको। और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे बच्चों। और फिर उसमें जो डुप्लीकेट टर्म्स आई हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन एंड देन रिमूव द डुप्लीकेट टर्म्स। इन दिस वे यू विल गेट आंसर। नाउ बच्चों इसी से सेकंड टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टू कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब अब हम यही काम जो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए किया था वही काम आप प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के लिए करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे? वही सेम 2 मेथड्स हैं बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल एल्जेब्रिकली। एक मेथड और है के मैप वाला, वो मैं तभी बताऊंगी जब के मैप पढ़ा लूंगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है बच्चों, f इज इक्वल टू एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड। ये आपकी कैसी फॉर्म है बच्चों? दिस फॉर्म इज प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। और आप इसके लिए क्या कन्वर्ट करेंगे इसको? कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में। वैसे यहाँ मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम में करके दिखा रही हूँ कन्वर्ट, पर हम किसी भी एक्सप्रेशन को, चाहे वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो बच्चों, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सम में दिया हो, बस लॉजिक वही है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको ट्रूथ टेबल से मैंने बुलियन एक्सप्रेशन बनाना बता ही दिया था बच्चों। तो अब यहाँ पर देखेंगे x एंड y कॉम्प्लीमेंट और z। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम से कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं तो हमें उन रोज के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रही हैं उनके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स लिखनी है और उनके बीच एंड ऑपरेशन लगाना है। मीन्स कि 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो ट्रूथ टेबल के मेथड में क्या करेंगे बच्चों? जैसा कि अभी मैंने आपको सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए समझाया था, सेम ही प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, देन फॉर्म अ मैक्स टर्म फॉर द आउटपुट 0। मीन्स कि जो भी रोज 0 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स लिख लेंगे एंड देन अप्लाई प्रोडक्ट मीन्स एंड ऑपरेशन टू ऑल दीज मैक्स टर्म्स टू गेट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखेंगे बच्चों 0 आउटपुट किन किन रोज के लिए आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे इनके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिखेंगे। तो ये है आपकी x और y और z, देन x और y और z कॉम्प्लीमेंट, देन x और y कॉम्प्लीमेंट और z, देन x और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आपकी ये वाली रो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रही है तो ये हो जाएगा आपका x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। तो इस तरीके से बच्चों ट्रूथ टेबल का यूज़ करके आपने मैक्सिमम्स फाइंड आउट कर ली इस एक्सप्रेशन के लिए और अब इनके बीच एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर x और y और z एंड x और y और z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट एंड x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन लिख दिया। इसको डेसिमल कोड या मैक्सिमम डिजाइनेशन से भी लिख सकते हैं। ये किस किस के कोड हैं? 0 1 2 3
4 5 6 7 इन बाइनरी इक्विवेलेंट के करॉस्पॉन्डिंग डेसिमल कोड मैंने यहाँ लिख दिए। तो बच्चों जो जो रोज़ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं 0, वो कौन कौन से उनके डेसिमल कोड क्या हैं, 0 1 2 3 और 6। तो ये एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पाई 0 1 2 3 एंड 6। तो अब सेम एक्सप्रेशन को अगर हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बुलियन अलजेब्रा के लॉज का यूज़ करेंगे। और इसमें सबसे पहले एल्जेब्रिकली करने के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है तो। उसके बाद फिर इसमें इस टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है उस टर्म में मिसिंग वेरिएबल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग वेरिएबल को ऐड कर देंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाएंगे तब तक जब तक कि एक्सप्रेशन में सारी मैक्स टर्म्स ना हो, मीन्स की ईच टर्म में सारे वेरिएबल्स ना हो, ईच टर्म जो हो वो सम टर्म हो और ईच सम टर्म में ऑल वेरिएबल्स हो, तो उसे सॉल्व करते जाएंगे और फिर उसमें जो रिमूव कर देंगे फाइनली डुप्लीकेट टर्म्स, जो भी डुप्लीकेट टर्म्स आ रही होंगी उनको रिमूव कर देंगे। तो इसको करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x के साथ यहाँ पर y नहीं है, z नहीं है, और इस टर्म को देखें तो यहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट z, yz वेरिएबल हैं लेकिन x नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x के साथ और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, किसके साथ, मिसिंग वेरिएबल y एंड y का कॉम्प्लीमेंट। एक टर्म तो आपकी ये बनेगी और यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट के साथ और y कॉम्प्लीमेंट और z। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, x और y एंड x और y कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। अब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो z नहीं है, z इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों, x और y और z एंड z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। अब फिर से इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा x और y और z एंड x और y और z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। अब हम देखेंगे इसमें कोई भी टर्म डुप्लीकेट तो नहीं हो रही बच्चों, जो भी टर्म 2 बार आ रही है सेम टर्म उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए वाली टर्म 2 टाइम्स आ रही है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x और y और z, x और y और z कॉम्प्लीमेंट एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z एंड x और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट एंड एग्रीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। तो मैच करेंगे बच्चों, यही एक्सप्रेशन आ गया है आपका। इट मीन्स कि आपने दोनों तरीके से सेम ही एक्सप्रेशन के लिए कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। तो बच्चों दोनों ही केस में वो सेम आ चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड्स। एक के मैप से और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो वो मैं आपको जब के मैप पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है बच्चों, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम में ही कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म हो उसको हम किसी भी तरीके की कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रुथ टेबल से सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों तरीके के एक्सप्रेशन बनाने सिखाए थे बच्चों। मिन टर्म मैक्स टर्म हम दोनों निकाल सकते हैं। अगर इसी एक्सप्रेशन की बात करें बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर जो भी रोज आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रही हैं उनके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स लिख दूँ और उनके बीच और ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग। और अगर हमने मैक्स टर्म निकाल कर प्रोडक्ट अप्लाई किया तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग। मतलब कि किसी भी फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया हो और कोई भी फॉर्म पूछी जाए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स।